कि सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर उस गिर्द घूमना शुरू कर देता है। और ये राइट स्पीड की एक्सप्रेशन अगर आप लोगों को याद हो तो हमने निकाली थी, दैट इज GM ओवर अपॉन R हो जाएगा। ओके, तो एंगुलर स्पीड अगर हमें सेटेलाइट की निकालनी है तो सेटेलाइट की एंगुलर स्पीड जो निकलेगी दैट विल बी, हम v की जगह अगर हम r ओमेगा लगा दें तो v इज इक्वल टू r ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट GR, और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगर हम करें तो दिस विल बिकम r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू GR। और हम क्या नोटिस करेंगे कि ये R और ये R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू G अपॉन R, यानी ओमेगा किसके बराबर आएगा इसका, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट G अपॉन R। यानी इसकी लीनियर स्पीड निकालने के लिए रेडियस और ग्रेविटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो लीनियर स्पीड मिल जाएगी, और अगर हम इसकी एंगुलर स्पीड निकालना चाहते हैं तो रेडियस ग्रेविटी को इस पॉइंट की
ग्रेविटी को जिस पे सैटेलाइट है, उसको अगर हम इसके ऑर्बिटिंग रेडियस से डिवाइड करके उसका रूट ले लें तो हमें इसकी एंगुलर स्पीड मिल जाएगी। ओके, अच्छा, सैटेलाइट हमारे पास बहुत किस्मों के होते हैं। सैटेलाइट हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं और नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं, ठीक है। और एक सैटेलाइट्स होते हैं हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? तो जियो स्टेशनरी वो सैटेलाइट्स होते हैं जिनको हम अर्थ की रिस्पेक्ट से जब भी देखेंगे तो वो हमें कैसे दिखाई देंगे, स्टेशनरी या रेस्ट सिचुएशन के ऊपर नजर आएंगे। मतलब these satellites are always stationary relative to the earth, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि इनका टाइम पीरियड, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड जो होता है ये कितना होता है, 24 आवर्स होता है। वही टाइम पीरियड होता है जो कि टाइम पीरियड ऑफ मून होता है। मून भी बाय द वे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी हमारे पास कितना है, 24 आवर्स, ओके। तो ये लीनियर स्पीड और ये एंगुलर स्पीड के साथ हमने एक एक्सप्रेशन बना ली इसकी, ओके। और इस वाली एक्सप्रेशन को अगर हम लें, दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को लेके हम एक और रिलेशन बना सकते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस। रेडियस और टाइम पीरियड का हम एक रिलेशन बना सकते हैं। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, ओके। So what we can do, we can substitute this value over here. So this will become 2 pi upon t whole square is equals to g upon r. Okay. So this will become t square upon 2 pi. Sorry, 2 pi भी नहीं होगा बल्कि this will become 4 pi square is equals to r upon g, ठीक है। तो अगर हम इस 4 पाई को इधर ले जाएं, 4 पाई स्क्वायर को, तो हमें एक रिलेशन मिल रहा है, दैट इज t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। लेकिन एक एक्सप्रेशन आपसे बनाने के लिए पेपर में ये कहा जाता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इस एक्सप्रेशन की तरफ हम लोग ज़्यादा जा रहे होते हैं पेपर्स के अंदर। अब ये एक्सप्रेशन कैसे डेवलप होगी, तो इसको डेवलप करने के लिए हम क्या देखेंगे कि लेट्स से दिस इज अ प्लैनेट, इसके इर्द एक सैटेलाइट घूम रहा है। सैटेलाइट का ऑर्बिटिंग रेडियस कितना है, आर। सैटेलाइट अगर ये ऑर्बिट कर रहा है तो किस फोर्स की वजह से कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो किसके तौर पे काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी सेंटीमीटर फोर्स की एक्सप्रेशन हो जाएगी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये आर और ये आर इधर जाके आर क्यूब हो जाएगा। सो दिस बिकम जी एम इज इक्वल्स टू आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। What we can do, we can open this omega square is equals to 4 pi square upon t square, omega square इसके बराबर होता है। So this will become gm is equals to r cube 4 pi square upon t square। और अब हम इस t square को इस साइड पे ले जाएंगे अगर, so this will become t square is equals to 4 pi square upon gm into r cube। अगर हम और से देखें तो 4 पाई स्क्वायर gm ये सब का सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल अ कांस्टेंट।
So this expression becomes t square is directly proportional to r. इसका मतलब ये है कि जब किसी भी सैटेलाइट का अगर तुम रेडियस बढ़ाओगे तो उसका टाइम पीरियड भी जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को भी जरा नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में काफी दफा आती है आप लोगों के पास। इसमें किसी को भी क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए। Any questions? हसन, जैनब, सिनान, नेहा, बेटा किसी को भी क्वेश्चन है? जैद, अबान, अमार, फातिमा, रमशा, बेटा किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। Okay, so what we see that t square is directly proportional to r cube. This is the expression. ठीक है, और बाय द वे इस एक्सप्रेशन को लेके आप किसी, अगर ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो आप इसका क्या भी निकाल सकते हैं, वी कैन इवन फाइंड आउट इट्स ऑर्बिटिंग रेडियस। हम इसका ऑर्बिटिंग रेडियस निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। कैसे? फॉर जियो स्टेशनरी satellite t is equals to 24 hours। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए t 24 hours होता है। So this is the expression t square is equals to 4 pi square upon gm into r cube। ठीक है, हम किसके लिए बात करते हैं? फॉर अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो अर्थ के लिए ये t 24 hours इंटू 24 आवर्स है इंटू 3600 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड्स में हम कन्वर्ट करेंगे इसको। इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 24। दिस इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर क्यूब। जरा आर क्यूब की वैल्यू निकालिए और उसके बाद उसका क्यूब रूट लेके आर की वैल्यू मुझे बताइए क्या आ रही है। ओके, आर क्यूब की पहले वैल्यू निकाल लीजिए और उसका फिर क्यूब रूट लेके आर की वैल्यू आ जाएगी। अरे जी, क्या वैल्यू आई है? आर की क्या वैल्यू आ रही है बच्चों? क्या हो गया, सारे गायब हो गए। आंसर क्या आंसर आ रहा है इसका? सर 2 मिनट। 7.5657 into 10 to the power 22। और इसका आंसर आ रहा है 7.57 10 की पावर 22। 10 की पावर 22 नहीं, ये ज्यादा है, कुछ गड़बड़ हुई है। सर आर की वैल्यू आ रही है 42.3 into 10 की पावर 6। 42.3, हाँ ये सही आ रही है जी। नेहा आपने भी सही निकाला है ये 4.2 into 10 to the power 7। हाँ सही आई। तो आर की वैल्यू एक्चुअल में आ रही होगी 4.2 into 10 to the power 7 मीटर्स। ये आपके पास वैल्यू आ रही है।
ठीक है, जस्ट चेक इट आउट, दोबारा से चेक करें। 42 इंटू 10 टू द पावर 6 या 4.2 इंटू 10 टू द पावर 7, बिल्कुल सही आ रहा। बतूल बेटा इसको चेक करो, कोई गलती हुई है आप लोगों से? क्यूब रूट लिया था आप लोगों ने उसका फाइनल आंसर का? सर क्यूब रूट नहीं लिया। जब भी ठीक है, गुड, ठीक है भाई बच्चों, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आई। अच्छा, आर क्या है जरा ध्यान देना, ये प्लैनेट है, ये सैटेलाइट है, ये आर है, दिस इज। अच्छा, सवाल अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि एक सैटेलाइट को, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हमें तकरीबन कितनी हाइट पे ले जाना चाहिए कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के गिर्द हो, तो अब हम वो हाइट निकालने चाह रहे हैं कि वो कितनी हाइट है। हम ये जानते हैं कि आर जो होता है वो बराबर होता है आर प्लस एच के, है ना, where r is equals to 6.4 into 10 to the power 6, ये हमारे पास वैल्यू होती है r की। ओके, तो अगर हमें h निकालना है तो h किसके बराबर हो जाएगा, h is equals to r minus r। तो what we can do for h, हम r minus r करेंगे, that is h is equals to 4.2 into 10 to the power 7 minus 6.4 into 10 to the power 6। तो जरा दोनों वैल्यू माइनस करके मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। जी सर 3.6 into 10 to the power 7। 3.6 into 10 to the power 7, 3.4 into 10 to the power 7, 3.6, हमें ख्याल है यही कुछ आंसर आएगा। ठीक है, ये 3.56 है, 3.6 हो गया। ठीक है, 3.56, it means it is 36 into 10 to the power 6, agreed? ओके, सही लिखा है ये, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 36,000 kilometers, can I write it like this, या 36 megameters? तो हमारा सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर जाना चाहिए कि हम उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर डाल सकें? जी, दैट इज 36,000 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। इससे इसके आसपास उस सैटेलाइट को हमें ले जाना पड़ेगा, तो वो सैटेलाइट जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चला जाएगा। ओके, अच्छा, अब दो चार और क्वेश्चंस भी किए जाते हैं इसके अंदर। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि ये एक प्लैनेट है, उसके गिर्द एक सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट 1, ये उसका ऑर्बिटिंग रेडियस है, कितना रेडियस है इसका, r1, ठीक है, और इसका टाइम है t1, ठीक है। एक और सैटेलाइट है S2, ओके, ये S2 है, इसका ऑर्बिटिंग रेडियस r2 है, इसका टाइम पीरियड जो है वो t2 है, ठीक है। सवाल में वो ये कह रहा है कि r2 इज ग्रेटर देन r1, तो बताइए कि t1 t2 से बड़ा होगा या t2 t1 से बड़ा होगा, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 या 2? ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं सर, T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है मुजम्मिल, स्टेटमेंट 1 कैसे करेक्ट होगी? देखो वो कह रहा है कि T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, इसका मतलब है मुजम्मिल कि जो R जिसका बड़ा होगा उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। मतलब ये है कि अगर सैटेलाइट 2 का टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा, वो रेडियस बड़ा है, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो यकीनन उसका टाइम पीरियड भी जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। किसको बेटा, अगर R
क्यूब और डी स्क्वायर को करेंगे बेटा, ये वो फिर एलिप्टिक इक्वेशन बनती है हमारे पास, एलिप्टिक फॉर्म का बनेगा, ठीक है। ये नहीं हम लोग प्लॉट करें, एलिप्टिक फॉर्म में आएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? जी चले अभी क्वेश्चन हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड। लेट्स डू अ क्वेश्चन। जी लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नजर आ रहा है आप सबको स्क्रीन पे? स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? याद किया आप लोगों ने? ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्क्रीन फ्रीज हो गई है लगता है। अब आया? जी अब आ गया। State Newton's law of gravitation. What is Newton's law of gravitation? The force of attraction between two point masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between them. So this is Newton's law of gravitation. The planet has 8 moons. तो हमारे पास एक planet है, उसके 8 moons हैं, Neptune के 8 moons हैं. Each moon orbits Neptune in circular path of radius r and time period t. Assuming that the Neptune and each moon behave as a point mass, show that r is equals to r and t are related by the expression gm is equals to 4 pi square r cube upon t square, where g is a gravitation constant, mn and m is the mass of the Neptune. तो बेटा आप लोग को ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की डेरिवेशन करें 3 मार्क्स के लिए। इफ यू रिमेंबर देन आई स्टार्टेड दिस डेरिवेशन। इस डेरिवेशन को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? ठीक है, लेट मी शो यू वंस अगेन। मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने ये कहा था कि एक सैटेलाइट या मून जब अर्थ के गिर्द या प्लैनेट के गिर्द घूमता है तो उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, नहीं आ रहा? अब आ रहा है ज़ैनब?